हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में कौन बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम ट्रोरे। तो इब्राहिम ट्रोरे को बुर्किना फासो का राष्ट्रपति बनाया गया है और यह सैन्य तख्ता पलट करके बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने हैं। अब यह एक अफ्रीकी देश है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बना है? तो आंसर हो जाएगा भारत। भारत दुनिया में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बना है। इस वर्ष 5,000 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ है, उसमें से लगभग 394 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ है सितंबर माह तक भारत में। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बना है खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार। और वर्तमान में भारत है वो दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है दुनिया में। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा एना अनॉक्स। तो एना अनॉक्स को इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। ये फ्रांस की लेखिका हैं और इन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाएगा। यह साहसिक व क्लिनिक एक्यूटी के पर अपना लेख का कार्य करती हैं और इन्हीं को इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर विवेक मूर्ति। डॉक्टर विवेक मूर्ति हैं, इन्हीं को जो बाइडेन सरकार के द्वारा WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। ये भारतीय मूल के हैं। स्वेला ब्रेवरमैन है, ये वर्तमान में ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं। प्रीति पटेल है, ये ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरानी ट्रॉफी को किसने जीत लिया है? तो शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराकर ईरानी ट्रॉफी का खिताब इस वर्ष का जीत लिया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। इसमें क्या होगा, एक बैंक के द्वारा एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को मोबाइल में ऐड करने के बाद में आप व्हाट्सएप पे जो भी सूचनाएं आपको चाहिए, आप पीएनबी बैंक की सुविधाएं आपको व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाएंगी। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राम सेवाएं शुरू की हैं? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चौथे चरण ग्राम सेवाओं के चौथे चरण के तहत 30 गांवों को गोद लेने की घोषणा की है और इसमें 6 राज्यों के 30 गांवों को गोद लिया जाएगा। जो आकांक्षी जिलों में जो गांव है उन्हें इसमें इस सेवा के अंदर गोद लिया जाएगा और इसमें बैंकिंग से संबंधित जो भी सुविधाएँ हैं CSR के तहत, वो उन CSR से संबंधित बैंकिंग सुविधाएं और अन्य सुविधाओं को इन गाँवों के अंदर SBI के द्वारा प्रदान की जाएंगी। बढ़ते हैं आगे। अभी SBI है, इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो दिनेश कुमार खारा हैं। SBI बैंक की स्थापना होती है, वैसे तो इस बैंक की स्थापना पहले बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में 1866-67 में 3 बैंकों की स्थापना हुई थी। बाद में 1921 के अंदर इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। 1 जुलाई 1955 को गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल दिया गया था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 को हुई है। हेड ऑफिस इसका मुंबई के अंदर है और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है वो दिनेश कुमार खारा हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सीबी जॉर्ज। सीबी जॉर्ज केरल के रहने वाले हैं और इन्हीं को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और यह संजय कुमार वर्मा की जगह लेंगे। वर्तमान में ये सीबी जॉर्ज हैं, वो कुवैत में भारत के राजदूत नियुक्त हैं और अभी इन्हीं को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया जाएगा। अरिंदम बागची हैं, ये विदेश मंत्रालय के वर्तमान में प्रवक्ता हैं। विक्रम दोराईस्वामी है, वर्तमान में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं। समीर वी कामत हैं, वो DRDO के वर्तमान में प्रमुख हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली महिला PAC बटालियन का गठन किया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 PAC
बटालियन का गठन किया है और इनको अलग अलग ज़िलों के अंदर तैनात किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, राजधानी लखनऊ है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने तेल अवीव में आयोजित एटीपी टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीत लिया? तो आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना और मार्टिन मिडलकॉप की जोड़ी ने सैंटियागो गोंजालेज और एंड्रेस मोल्टेनी को हराकर युगल खिताब को जीत लिया है। रोहन बोपन्ना तो भारत के रहने वाले हैं और मार्टिन मिडलकॉप है ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं और इन्हीं की जोड़ी ने सैंटियागो गोंजालेज और एंड्रेस मोल्टेनी की जोड़ी को हराकर ये खिताब जीत लिया है। ये खिताब इजराइल के शहर तेल अवीव के अंदर हुआ था और इसका जो पुरुष एकल का खिताब है नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा यूनकिंग टैंग को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, कैलिफोर्निया की, उसी के अंदर सहायक प्रोफेसर हैं गणित के और इन्हीं को 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी और रामानुजन का जो जन्म है वो 22 दिसंबर को हुआ था। 1887 को इनका जन्म मद्रास के अंदर हुआ था और हर वर्ष 22 दिसंबर को ही राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाया जाता है। इनकी जो मृत्यु है रामानुजन जी की वो 32 वर्ष की उम्र में हो गई थी। तो 32 वर्ष से जो कम के गणितज्ञ हैं उन्हीं को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा किशोर कुमार पोल्लुदासु को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया जाएगा। दिनेश कुमार खारा हैं वो वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। स्टेट बैंक की स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को और 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिवस एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। संदीप बख्शी हैं वो आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं। शशिधर जगदीशन है वो एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या यूटी ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली के जो मंत्री हैं गोपाल राय, इन्होंने 1 महीने के लिए 6 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलने वाले एंटी डस्ट अभियान को शुरू किया है। ये अभियान पूरे 1 महीने चलेगा और डस्ट से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो डस्ट उससे संबंधित अभियान ये शुरू किया गया है, उससे जागरूकता के बारे में अभियान है। दिल्ली के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री वो अरविंद केजरीवाल है और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो विनय कुमार सक्सेना है। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो एलएस बालियाड्स्की मेमोरियल मानवाधिकार संगठन और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इन तीनों को इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। एलएस जो बालियाड्स्की हैं ये बेलारूस के रहने वाले हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। मेमोरियल मानवाधिकार जो संगठन है ये रूस का है और सेंटर फॉर लिबर्टीज सिविल लिबर्टीज़ है ये यूक्रेन का एक मानवाधिकार संगठन है। तो इन तीनों को ही वर्ष 2022 का नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार है वो नॉर्वे के द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि अन्य जो 5 नोबेल पुरस्कार हैं जिनमें चिकित्सा का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, लिटरेचर का और अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का, ये जो 5 क्षेत्रों का पुरस्कार है वो स्वीडन की सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने दक्ष एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने के जो वर्तमान में जो गवर्नर है शक्तिकांत दास ने ही दक्ष एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है जो बैंक और एनबीएफसी कंपनीज हैं उनकी निगरानी करना। इस उद्देश्य से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में होती है 1934 के एक्ट के द्वारा। इसके लिए जो कमीशन बना था रॉयल कमीशन था और हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश की वजह पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। हेड ऑफिस इसका मुंबई के अंदर है। इसके जो पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ व दूसरे गवर्नर थे वो जेम्स टेलर थे, जबकि पहले भारतीय सी डी देशमुख व दूसरे भारतीय थे वो बेनेगल रामाराव थे।
वर्तमान में इसके जो 25 गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। इसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा आप वीडियो को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।